नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है गति बल और न्यूटन के नियम, जो कि कक्षा 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह चैप्टर कक्षा 9 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ ही में जो भी प्रतियोगिक परीक्षाएं हैं उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गति बल और न्यूटन के नियम। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले गति के बारे में चर्चा करेंगे। गति किसी वस्तु का समय के सापेक्ष उसकी अवस्था में परिवर्तन होना ही गति कहलाता है। जैसे कि वाहनों द्वारा गति, मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों द्वारा गति, यह सभी गति की अवस्थाएं होती है। इन गति की अवस्थाओं को एक सापेक्ष बिंदु, मूल बिंदु के अनुसार मापा जाता है। जैसे कि देखिए, ये है रेलवे स्टेशन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में रेलवे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये है रेलवे स्टेशन। एक बच्चा है, उसका घर, एक बच्चे का घर इस रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी, घर 20 किलोमीटर की दूरी और इस बच्चे का घर है। तो इसमें मूल बिंदु क्या हो गया है? रेलवे। जो रेलवे स्टेशन है वह मूल बिंदु है। तो रेलवे स्टेशन के सापेक्ष उस बच्चे का घर उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी पर है रेलवे स्टेशन के सापेक्ष, इस मूल बिंदु के सापेक्ष। इसी तरह से यदि वह बच्चा इस रेलवे स्टेशन से अपने घर की ओर जा रहा है तो उसके लिए मूल बिंदु यह रेलवे स्टेशन होगा। इस रेलवे स्टेशन से वह अपने घर की तरफ जा रहा है, तो मूल बिंदु रेलवे स्टेशन को मानते हुए हम यह कहेंगे कि बच्चा जो है वह मूल बिंदु रेलवे स्टेशन से गतिमान है और अपने उत्तर दिशा में गतिमान है 20 किलोमीटर दूर अपने घर की तरफ। तो वह बच्चे की गति बताएगा। तो दोस्तों, गति की जो डेफिनेशन है वह हम लिखेंगे इस प्रकार से। किसी वस्तु की समय के साथ, किसी वस्तु के समय के साथ, किसी वस्तु के समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो, किसी वस्तु के समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। गति कहते हैं। तो सरल शब्दों में गति की डेफिनेशन है वह जो यह है, किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। कि कोई गाड़ी या कोई वाहन समय 10 बजे, सुबह के 10 बजे पी ए पॉइंट पे था और वह 11 बजे, सुबह के 11 बजे बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो समय में परिवर्तन हुआ, 10 से 11 बज गए हैं और वह जो व्यक्ति है या जो वस्तु है वह ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच गई है। तो उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है, जिसे हम गति कह रहे हैं। किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे
सड़क पर वाहन की गति, सड़क पर वाहन की गति, मैदान में खिलाड़ियों की गति, खिलाड़ियों की गति। तो दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। गति क्या होती है? किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को कहते हैं गति। जैसे कि मैं पिछले 2 घंटे से यहीं खड़ा हूं और अगले 2 घंटे में यहां खड़ा रहूंगा, तो मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। पहले मैं उधर खड़ा था, अब इधर खड़ा हूं, तो मैंने गति की है, तब मेरी जाके स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इसी तरह से गति समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। तो दोस्तों गति के बारे में चर्चा करने के बाद हम गति के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। गति के प्रकार, गति का जो प्रथम प्रकार है वह है एक समान गति, एक समान गति। और दूसरी जो है वह है असमान गति। तो दोस्तों गति के प्रकारों में मुख्यतः 2 प्रकार हैं। एक तो है एक समान गति और दूसरा है असमान गति। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। एक समान गति की अगर हम बात करें, इसका मतलब यह है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करना ही एक समान गति कहलाता है। समझिए, एक समान गति का अर्थ यह है कि किसी वस्तु द्वारा एक समान, किसी वस्तु द्वारा एक समान समय में एक समान दूरी तय करना ही एक समान गति कहलाता है। एक समान गति कहलाता है। देखिए दोस्तों, किस तरह से एक समान गति को अपन समझेंगे। मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु स्थित है जो ए पॉइंट पर जाती है, तत्पश्चात बी पॉइंट पर जाती है और फिर सी पॉइंट पर जाती है। मान लेते हैं जो ये वस्तु है या कोई व्यक्ति है, मानते हैं ए पॉइंट तक जाने के लिए उसे लगते हैं 20 मिनट, 20 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए उसे फिर से 20 मिनट लगते हैं और बी से सी पॉइंट तक जाने के लिए उसे फिर 20 मिनट लगते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच की दूरी भी सब बराबर है। मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी 1 किलोमीटर है। तो इस व्यक्ति या इस वस्तु ने समान समय अंतराल अर्थात 20 मिनट, प्रत्येक 20 मिनट में समान दूरी अर्थात 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर तय की गई है, तो इसे एक समान गति कहा जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन भी इसे डिफाइन करती है, किसी वस्तु द्वारा एक समान समय, देखिए समान समय है, हाँ 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट, ठीक है, में
एक समान दूरी, एक समान दूरी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, हाँ है। एक समान दूरी तय करना ही एक समान गति कहलाता है। आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कृपया जीवन में मुस्कुराते रहें और इसी तरह हंसते हुए पढ़ते रहें। तो ये थी हमारी एक समान गति। तो दोस्तों अब हम देखेंगे असमान गति, जो कि गति का दूसरा प्रकार है। असमान गति। असमान गति वह गति है जिसके अंतर्गत वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, असमान गति कहलाती है। तो दोस्तों असमान गति से तात्पर्य यह है, असमान गति अर्थात कोई वस्तु या व्यक्ति एक समान समय अंतराल में विभिन्न दूरियां तय करता है, भिन्न भिन्न दूरियां, अर्थात एक समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करता है, तो उसे असमान गति कहा जाता है। असमान गति की परिभाषा हम इस तरह से लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल, दोस्तों एक समान समयांतराल, एक समान समयांतराल के अंतर्गत भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसे असमान गति कहा जाता है। असमान गति कहते हैं। दोस्तों जिस तरह से डेफिनेशन पूरी तरह सॉर्ट आउट है कि यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल के अंतर्गत भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसे असमान गति कहते हैं। इस असमान गति को हम इस तरह समझेंगे, एग्जाम्पल के जरिए देखा जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति या वस्तु है जो यहाँ ए पॉइंट पर खड़ी है, उसे बी पॉइंट पर जाना है और बी से सी पॉइंट पर जाना है, और मान लीजिए सी से डी पॉइंट पर जाना है। ए से बी पॉइंट पर जाने के लिए उसे 10 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। बी से सी तक जाने के लिए भी उसे 10 मिनट का समय लगता है, और सी से डी तक जाने के लिए भी उसे 10 मिनट का समय लगता है। लेकिन ए से बी तक की जो दूरी है वह मान लीजिए 5 किलोमीटर है, और बी से सी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, और सी से डी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति ए पॉइंट पर था और दूरी 5 किलोमीटर की थी तो वह बी पॉइंट पर 10 मिनट में पहुंच गया। लेकिन जब वह व्यक्ति बी पॉइंट पर था और जब सिर्फ उसे 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी तो उसने उतना ही टाइम लिया जितना कि 5 किलोमीटर में वह चला। तो साफ है कि वह यहाँ पर उसकी गति थोड़ी धीमी रही होगी, इसी वजह से वह 10 मिनट का समय ले पाया 2 किलोमीटर चलने के लिए। इसी तरह से 3 किलोमीटर चलने के लिए भी उसने 10 मिनट का ही समय लिया, मतलब कि वह पिछली जो दूरी तय की थी उससे थोड़ी सी गति उसने थोड़ी ज्यादा रखी, इसलिए वह 3 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में पहुंच पाया। इसलिए उसे एक समान समय में भी दूरियां अलग अलग तय उसने की।
यह असमान गति है कि एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत उसने भिन्न भिन्न दूरियां तय की है, यह असमान गति कहलाती है। उसकी जो गति थी, उस व्यक्ति या वस्तु की गति इन सभी दूरियों पर भिन्न भिन्न अलग अलग उसने दूरियां तय की, इसलिए इसे असमान गति कहा गया। अगर आप कहें कि उसकी दूरियां समान हैं, मान लेते हैं उनकी दूरियां, उन पॉइंट्स की दूरियां जो उसने तय की है वह 5 किलोमीटर्स हैं। सभी दूरियां समान है, लेकिन उसका समय भिन्न भिन्न है। मान लीजिए उसने 5 किलोमीटर चलने के लिए 10 मिनट का समय लिया, अगले 5 किलोमीटर चलने के लिए उसने 5 ही मिनट लिए। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, इसलिए वह 5 मिनट ले पाया, और अगले 5 किलोमीटर चलने के लिए उसने 20 मिनट ले लिए। उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। इस तरह की गति ही असमान गति कहलाती है।